बांग्लादेश आज एक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफे ने पूरे देश भर में हलचल मचा दी है। शेख हसीना की विदाई, कई हफ्तों तक चले छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों और राजधानी ढाका की सड़कों पर खुशी के साथ स्वागत किया गया। हसीना का जाना, हालांकि इसका मकसद अशांति को कम करना था, लेकिन इसने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश में हो रही इस उथल-पुथल को समझने के लिए हमें उन जटिल मुद्दों को समझना होगा जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। छात्रों ने सरकारी नौकरियों तक उचित पहुंच के लिए विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 300 लोगों की हत्या भी शामिल थी, जिससे न्याय के लिए एक व्यापक आंदोलन छिड़ गया, जिसने हसीना को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। छात्रों ने मूल रूप से उस कोटा प्रणाली को हटाने की मांग की थी, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं। लेकिन जुलाई के मध्य से विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कठोर प्रतिक्रिया का मतलब था कि वे विरोध प्रदर्शन के बाद भी जारी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह पहले कोटा पर उनकी मांगों को काफी हद तक पूरा कर दिया। सबसे बुरी हिंसा के दौरान इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा के सदस्यों को प्रदर्शनकारियों पर आग और छुरी से हमला करते और उन्हें वाहनों से कुचलते हुए दिखाया गया है। ढाका में लोगों ने रात के समय की लगातार छापेमारी का वर्णन किया है, जिसके कारण 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को बुलाए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन से पहले रात भर छापे जारी रहे, लेकिन फिर आश्चर्यजनक घोषणा हुई कि हसीना हेलीकॉप्टर द्वारा देश से भाग गई है। हसीना के नेतृत्व में विपक्ष को बहुत प्रताड़ना, धमकी और कारावास का सामना करना पड़ा है। मीडिया को चुप करा दिया गया है, जिससे डर का माहौल बना है और खुली राजनीतिक चर्चा बंद हो गई है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार ने इस आग में घी का काम किया है। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक विकास का फायदा सभी तक बराबर नहीं पहुंचा है। हसीना का इस्तीफा उन लोगों को शांत कर पाएगा जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर से भरोसा खो दिया है, इसकी संभावना कम है। अब चुनौती यह है कि बांग्लादेशी समाज में पड़े इस गहरे बंटवारे को कैसे मिटाया जाए और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास कैसे जगाया जाए। अपनी सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए अवामी लीग सरकार ने ताकत का प्रदर्शन किया है। आवाज दबाने के लिए जल्दी से देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं और मानवाधिकारों के हनन के आरोप लग रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है, जिससे उसके इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सख्त रवैये ने आबादी के एक बड़े हिस्से को और भी अलग थलग कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सरकार की इस प्रतिक्रिया की आलोचना कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि इस तरह के कदमों से स्थिति और बिगड़ सकती है। एक स्थायी समाधान के लिए बातचीत, सही मांगों को मानना और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हो रही ये राजनीतिक उथल-पुथल केवल एक देश की बात नहीं है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते इस अशांति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अनिश्चितता की लहरें फैला दी हैं। विरोध प्रदर्शनों का असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है, जिससे बांग्लादेश की प्रगति रुक सकती है। अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा गारमेंट उद्योग इस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब दूसरे विक्रेताओं की तलाश कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है। आर्थिक प्रभाव से परे विरोध प्रदर्शनों ने गहरे सामाजिक विभाजनों को उजागर किया है। संस्थानों में विश्वास का कम होना और पहचान की राजनीति का बढ़ना देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। सरकार के सामने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की स्थिरता वापस लाने की बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में आए इस संकट पर दुनिया की नजर है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बयान जारी कर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने विरोध प्रदर्शनों में हुई मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आखिरकार आगे का रास्ता ढूंढना बांग्लादेशी लोगों और उनके नेताओं पर निर्भर करता है। सेना ने घोषणा की है कि उसने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और चुनाव होने तक अंतरिम सरकार बनाएगी। सरकार को प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को दूर करने के अपने वादे को पूरा करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बातचीत को आगे बढ़ा सकता है
और शांति के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। ये संकट हमें याद दिलाता है कि आर्थिक तरक्की, सुशासन और मानवाधिकारों का सम्मान कभी नहीं छीन सकती। दुनिया देख रही है और उम्मीद कर रही है कि बांग्लादेश इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेगा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगा।